वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। जाँ भाग तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली मुआवनत की जाए। हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से अहम इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सैलाब और बारिशों में तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी मुआवनत की जाए। जिन मुतासरा इलाकों में रसाई न होने के बाइस इमदाद नहीं पहुँच सकी, वहाँ जल्द इमदाद पहुँचाई जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सदर के सिक्योरिटी शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मुनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहिमी एहतराम पर मबनी है। मुतालिका इदारों के दरमियान मुसलसल राबते और ताउन से शहरियों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई अमन, खलीज की सूरत हाल और पाक मलेशिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन में होने वाली मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्रामों के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुल्क है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजर्बात से भी इस्तिफादा करना चाहता है। कराची में चुप ताजिया का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के सख्त इक़दामात। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात। सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुतबादिल इंतजामात मुकम्मल। निज़ाम मफलूज हो चुका, इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कराची एयरपोर्ट पर वाक़े गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के तौसीही मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है, इस पर बात करना कोई कुफर नहीं। 18 साल में वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपए दिए गए। इसके बावजूद कराची समेत पूरे सिंध में संगीन मसाइल मौजूद हैं। मुल्क की 26 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे नाकाफी हैं। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में फौज तैनात की गई। होम डिपार्टमेंट लाहौर ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की दरखास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात होंगी। पाक फौज ज़िले इंतजामिया रावलपिंडी की सिक्योरिटी में मुआवनत करेगी। बम नहीं, सिफारतकारी। पाकिस्तान मशरिकी वुस्ता में अमन कायम कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेंटर कोरी बूकर का पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, डायलॉग होना चाहिए, ना कि जंग। ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो खलीज पैदा करें, ना कि पुल का किरदार अदा करें। पाकिस्तान पोजीशन में है कि पूरे मशरिक वुस्ता में अमन लाने में किरदार अदा करे। अमेरिका ने जनूबी कोरिया को $125 मिलियन के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। जनूबी कोरिया ने AIM-9X और दीगर फ़ज़ाई मिसाइल खरीदने की दरख्वास्त की थी। मकसद जनूबी कोरिया की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत और इलाकाई ख़तरात के खिलाफ दिफाई तैयारी मजबूत करना है। ये मिसाइल जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, 8 साल पहले ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे बड़ा कारी वार किया गया। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, बस किरदार बदल गए हैं।
بنگلہ دیش کا پاکستان، ترکیہ اور سعودیہ کے مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کا اشارہ۔ بنگلہ دیش اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شمولیت کے امکانات پر مثبت رویہ رکھتا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر کا انٹرویو، کہا قومی مفادات، عالمی معیشت اور تجارت میں بدلتی صورتحال کو مد نظر رکھیں گے پاکستان کے ساتھ معمول کی سفارتی سرگرمیوں کے تحت دو طرفہ عملی تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا پارلیمنٹ میں مشترکہ اپوزیشن اتحاد بنانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ میں جوائنٹ اپوزیشن مؤثر اقدامات کرے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا وزیر اعظم کہتے ہیں آئیے بات کریں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، یہاں ایک ہاتھ ہے جو قوم کو تھپڑ مار رہا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، حکومت صرف تسلیاں دے رہی ہے۔ اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 7 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق برآمد کی گئی منشیات کی مالیت 3 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ فیصل آباد کے کوریئر آفس میں بحرین جانے والے پارسل سے 228 گرام آئس پکڑی گئی۔ کراچی کے ناردرن بائی پاس کے قریب جھاڑیوں سے 12 کلو گرام آئس چرس برآمد کی گئی۔ تمام کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ راولپنڈی میں شوہر نے ملازم اور والد کے ساتھ مل کر بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے قتل کا واقعہ تھانہ سول لائن کے علاقے لال کرتی میں پیش آیا۔ قتل کے الزام میں مقتولہ کا شوہر اور گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتولہ کے بھائی کے مطابق بہن کے سسر کی کال آئی، گھر پہنچا تو بہن کی لاش باتھ روم میں پڑی تھی۔ لاش کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے 59 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی پلیئر مریم محمود کا نام برطانوی کلب کے آنر بورڈ پر آویزاں ہو گیا۔ مریم محمود ویمنز کے انٹرنیشنل آنر بورڈ پر جگہ بنانے والی پہلی خاتون کھلاڑی بن گئی۔ کلب کے آنر بورڈ پر پاکستان مینز ٹیم کے عمر نواز کا نام بھی شامل ہے۔